यादव कह रहे हैं एसआईआर के तहत आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी आ रही है। तो ये जो इस वक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में सपा को लेकर चल रही, किस तरह से देख रहे हैं? अब चूंकि अखिलेश यादव विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं, और एसआईआर को लेकर विपक्ष जिस तरह का हवा बना रहा था, बिहार में देखा ये मुद्दा नहीं चल पाया। तो सीधे तौर पर अखिलेश ये बात जानते हैं कि इस वक्त एसआईआर हो रहा है, अभी समय है चुनाव में, लगभग साल भर का समय है, तब तक ये चीज जो है बिल्कुल धूमिल हो चुकी होगी। देखिए, बिहार इलेक्शन से अखिलेश यादव बहुत कुछ सीखे, कांग्रेस सीखे ना सीखे, अखिलेश बहुत सीख गए। क्या आरक्षण का मुद्दा काम करेगा समाजवादी पार्टी के लिए? स्वतंत्र देव सिंह सीधा तौर पर कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण बदलना इतना आसान नहीं है, तो अब विपक्ष वही मुद्दा उठाता है कि आरक्षण बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब नहीं है, यानी कि 2027 में आरक्षण मुद्दा नहीं बनेगा। 2027 के मुद्दे अलग हैं, उन पर बात होनी चाहिए। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अब एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पीडीएफ पहरी तक उतार दिए गए हैं ताकि एसआईआर के चलते किसी का वोट न कट सके। लेकिन राजनीति तेज है इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी हार से घबरा गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हो, सारे विपक्षी चुनाव से पहले अपनी हार मान लेते हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी यही कहते हैं कि अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अखिलेश यादव को उनकी हार दिख रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव के बयान की बात करी जाए तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आपका एसआईआर के तहत वोट का अधिकार छीना जाएगा, आरक्षण छीना जाएगा, आप सबकी पहचान छीनी जाएगी। आखिर क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर के तहत आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी आ रही है। तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। तो ये जो इस वक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, सपा को लेकर चल रही, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। अखिलेश यादव विपक्ष का काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एसआईआर से आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, कहाँ कोई तुक बनता है। दूसरी चीज़, अखिलेश को जब एसआईआर पे भरोसा नहीं है तो उन्होंने एसआईआर पीडीए प्रहरी बैठा रखे हैं। अच्छा काम है, अखिलेश यादव ये सही कर रहे हैं कि उन्होंने पीडीए प्रहरी बैठा रखे हैं कि भाई मानिए किसी एरिया में अखिलेश को लगता है कि यहाँ का वोट जो है वो हमको जा सकता है, एक अनुमान लगाते हैं, और वहाँ पर उनके पीडीए प्रहरी एकदम सतर्क निगाह रखते हैं कि कोई भी एक वोटर का जो वोट है वो छूटना नहीं चाहिए, सबका जो है एसआईआर का फॉर्म भर जाए। तो ये अच्छी बात है, जागरूकता है। तो अखिलेश ये बात जानते हैं ना कि हमको जागरूक होकर काम करना है। लेकिन जब अखिलेश ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सबको पता चल जाता है कि इसमें विशुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं। हाँ, पीडीए प्रहरी वो बैठा रहे हैं, वो सही है। उससे तो ये होगा कि कोई अगर नहीं भी जानकार होगा, यानी कि मानिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसका एसआईआर का फॉर्म छूट रहा है, तो फिर पीडीए प्रहरी इसमें मदद कर सकते हैं कि नहीं भाई आइए हम भर दें, आपका वोट का अधिकार जो है वो ऐसा ना हो कि आपके पास ना रहे, आप फॉर्म ना भर पाएं। तो ये चीज़ अच्छी है। अब चूंकि अखिलेश यादव विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं, और सीधी बात यही है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष जिस तरह का हवा बना रहा था, बिहार में देखा ये मुद्दा नहीं चल पाया। कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा इस मुद्दे पे निकाली। तो सीधे तौर पर अखिलेश ये बात जानते हैं कि इस वक्त एसआईआर हो रहा है, अभी समय है चुनाव में, लगभग साल भर का समय है, तब तक ये चीज़ जो है बिल्कुल धूमिल हो चुकी होगी, यानी कि सब काम खत्म, एसआईआर को हो चुका होगा, ये मुद्दा बनना नहीं है। क्योंकि विपक्ष में विरोध करना तो विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है, क्योंकि उनके वोट कट जाएंगे, फर्जी जो वोट है कट जाएंगे, उससे उनका हार हो जाएगी, उनको हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है, क्योंकि बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव एसआईआर का। इस विरोध को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों के जरिए अपनी सरकार बनाने का आरोप था, अब अखिलेश यादव पर भी आरोप लग रहा है कि फर्जी वोट जो है उनके उजागर हो जाएंगे। इस बात का डर अखिलेश यादव को सता रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जितना एसआईआर का मुद्दा बना, उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो एसआईआर का जो मेन काम है वो देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है, और पश्चिम बंगाल में चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे और अवैध घुसपैठी हो, उनको लेकर ये मुद्दा तूल पकड़ता रहा है। तो सीधे तौर पर जो एसआईआर
का जो सीधा निशाना है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े संख्या में फर्जी वोटर्स हो सामने आ सकते हैं। अब वहाँ ये भी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो अवैध घुसपैठिए हैं वो भाग रहे वापस। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भी अलग है। अब स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हार दिख रही है। दरअसल विपक्ष उन मुद्दों पर बात कर रहा है जो मुद्दे अब जनता के बीच उतना असर नहीं डाल पा रहे हैं, यानी एसआईआर की बात कर रहे हैं। हर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म का हो, सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि हमें जागरूक होना है, एसआईआर का भाई फॉर्म भर दो, हमारा वोट जो है बना रहे। अब जिसको इस चीज़ का डर है तो उसके पास या तो कागजात पूरे नहीं है। अच्छा, इनके जो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आईपीएस में ब्रजलाल, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था और ये कहा था कि यहाँ जो बहुत से ऐसे सफाई कर्मी का काम इस वक्त कर रहे हैं तो वो बाहरी हैं, वो यहाँ के नहीं, वो बांग्लादेशी हैं। इसको लेकर भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। उसके बाद जांच शुरू हुई। तो सीधे तौर पर लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बड़ा मुद्दा है एसआईआर वाला, कि एसआईआर से जो है बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें खुलकर सामने आ सकती हैं कि कौन अवैध घुसपैठिया है, कौन फर्जी वोटर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, फर्जी वोटर पहले भी मिले हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड आधार कार्ड बनवा लिए सब। अब ये है कि कौन असली है कौन नकली, इसका पता तो स्वस्थ लोकतंत्र में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे देश का नागरिक यहाँ वोट डाल रहा हो, फर्जी मतदाता बनाओ। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर ये इतना बड़ा जो है मुद्दा नहीं है एसआईआर का। हाँ, अब अखिलेश यादव कह रहे, तो अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं वोटर अधिकार छिन जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, फिर अपनी तरफ से पीडीए प्रहरी भी उन्होंने बैठा रखे। तो अखिलेश ये बात जानते हैं कि एसआईआर के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरवाए जाएं और दूसरी चीज़ नज़र रखी जाए इस पर। वो अच्छी चीज़ है, नज़र रखनी भी चाहिए। और जो वो कह रहे हैं आरक्षण का अधिकार चुन जाएगा, तो वो विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं अपना। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा भी उठा रहे, एसआईआर का मुद्दा तो उठा रहे, आरक्षण का मुद्दा, तो क्या आरक्षण का मुद्दा काम करेगा समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह सीधा तौर पर कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, भ्रामक तथ्य कर रहे हैं, भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? आरक्षण का मुद्दा कितना काम कर सकता है? एसआईआर तो देखिए फेल हो गया, बिहार में हमने भी देख लिया। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है भारत की राजनीति में। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब ये विपक्ष ने आरोप लगाया उस समय इंडिया अलायंस ने कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये मुद्दा काम किया लोकसभा चुनाव में। तभी समाजवादी पार्टी की 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई और 6 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आ जाती हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में फिर नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और कहते हैं कि आरक्षण तो कोई बदल नहीं सकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आरक्षण तो कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ऐसी व्यवस्था कर गए हैं कि आरक्षण बदलना इतना आसान नहीं है। तो अब विपक्ष वही मुद्दा उठाता है कि आरक्षण बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब नहीं है, यानी कि 2027 में आरक्षण मुद्दा नहीं बनेगा। 2027 के मुद्दे अलग हैं, उन पर बात होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव, देखिए बिहार इलेक्शन से अखिलेश यादव बहुत कुछ सीखे, कांग्रेस सीखे ना सीखे, अखिलेश बहुत सीख गए। अखिलेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि भाई जो वहाँ गाने बन रहे थे, बिहार में जो कलाकार गाने बना रहे थे, वो गाने यहाँ अगर कोई बनाता है तो उसको हमसे मत जोड़ दीजिएगा। यानी कि वहाँ जो गाने बन रहे थे कि भैया की सरकार आएगी तो आएगी भैया की सरकार, हम बनेंगे रंगदार, और जनता ने वहाँ भैया को बहुत दूर कर दिया सरकार से, सत्ता से। तो अखिलेश यादव को पता है कि ऐसे गाने, क्योंकि ऐसे ही छवि जो समाजवादी पार्टी, चाहे बिहार में आरजेडी की बात कर ले, एक ठप्पा लगा जंगल राज का, यहाँ भी समाजवादी पार्टी पे बहुत पहले से एक ठप्पा लगता रहा है। तो अखिलेश यादव उस ठप्पे को हटाना चाहते हैं, उस दाग को मिटाना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव जानते, तो अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि इस तरह के गाने बने तो हमसे मत जोड़ दीजिएगा। एआई का ज़माना मालूम चला, कोई जोश जोश में भैया जिंदाबाद करते बना दिया गाना कि आएगी भैया की सरकार, हम बनेंगे तब रंगदार। तो अखिलेश यादव ने कहा, तो अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता नज़र आती बहुत अच्छे से। अखिलेश ये जानते हैं कि हमको बिहार में जो हार हुई इंडिया अलायंस की, उससे सीख क्या लेनी है। वही अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन अब चूंकि आरक्षण का मुद्दा वो उठाएंगे, क्योंकि वो मुद्दा उनको सफलता दिला चुका है लोकसभा चुनाव में, तो मुद्दा उठाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, एसआईआर को लेकर वो खुद सजग हैं, खुद अपनी पार्टी के नेताओं को, उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि भाई देखो ये सब
है ना, कोई गड़बड़ ना होने पाए, तो वो सजग है। अगर वो कहते हैं कि एसआईआर से आरक्षण का अधिकार छीन लिया जाएगा, वोट जो है आपका वोट छीन लिया जाएगा, तो अखिलेश भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और सीधे तौर पर राजनीति तो राजनीतिक बयानबाजी तो होगी ही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है, लेकिन एसआईआर हो या फिर आरक्षण हो, ये दोनों मुद्दे 27 तक नहीं चलेंगे। 27 तक जनता से जुड़े मुद्दे उठाने होंगे। विपक्ष को ये समझना होगा कि जनता क्या चाहती है, जनता की सोच को देखते हुए ही आगे बढ़ना होगा, अपनी राजनीति करनी होगी, 27 के लिए जमीन तैयार करनी होगी। हालांकि मौजूदा वक्त में एसआईआर चल रहा है, पूरे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष में होने के नाते अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन 27 से पहले कई नए मुद्दे देखने को मिलेंगे, कई नए मुद्दों पर राजनीति और बयानबाजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।